हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बोर्ड मास रूल बताऊंगा कि अगर हमारे पास कोई भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हो तो वो बोर्ड मास के थ्रू हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, बोर्ड मास में वी होता है जो कि साइलेंट रखते हैं हम, तो विन कॉलम होता है इसका मतलब यानी कि बार। तो अगर कहीं भी हमारे पास क्वेश्चन में सबसे पहले बार आएगा तो हम उसे सोल्व करेंगे। मतलब जैसे 5 × 8 और इसके ऊपर अगर क्वेश्चन में कहीं पे बार लग गया तो हम 5 × 8 को सोल्व करेंगे पहले, क्योंकि यहाँ पर बार लगाया गया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ब्रैकेट। ब्रैकेट यानी कि कोष्टक। सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट ऐसे सोल्व करेंगे। सबसे छोटा ब्रैकेट ये होता है, फिर ये वाला मंझला ब्रैकेट होता है और ये बड़े वाला ब्रैकेट होता है। उसके बाद हम का को सोल्व करेंगे यानी कि ऑफ को सोल्व करेंगे। ऑफ का मतलब हम मल्टीप्लाई ले सकते हैं यानी कि मल्टीप्लाई, पर ये लिखा ऐसे ही जाएगा। अगर क्वेश्चन में हमारे पास का दे रखा है या फिर ऑफ दे रखा है तो आप वहाँ पर वैसे तो यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई, पर ये हम का या ऑफ के रूप में लिखते हैं तो हम इसे सोल्व करेंगे। इसके बाद हम डिवीज़न यानी कि भाग को सोल्व करते हैं। फिर उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करेंगे और फिर जोड़ और फिर घटाव यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है यानी कि जोड़ और घटाव है, इन दोनों का आप आगे पीछे कर सकते हैं। मतलब आप पहले एडिशन कर दीजिए और फिर सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, या फिर पहले सब्ट्रैक्शन कर दीजिए फिर एडिशन कर दीजिए, तो आपका आंसर सेम आएगा। तो इन दोनों में आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखाएंगे जिसमें बोर्ड मास रूल बताएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो देखिए, हमें इसमें ना तो विन कॉलम कहीं पे बार दिया गया है, ना इसमें ब्रैकेट है, ना ऑफ है। तो इसमें क्या है हमारे पास, इसके बाद डिवीज़न आ गया। तो हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे। तो 4 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा ये 2। अब मैं नेक्स्ट स्टेप यहीं पर लिख देता हूँ, 2 + 3 × 2 - 1। अब देखिए डिवीज़न के बाद हमें मिला मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, तो हम इसके बाद गुणा करेंगे। अब देखिए 2 प्लस, अब ये 3 × 2 है, ये गुणा में है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और -1 एज इट इज़ रख दीजिए। अब देखिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, बोर्ड मास को इतना भी सीरियस नहीं लेना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी आप रूल लगाए। एडिशन पहले कर दीजिए या फिर सब्ट्रैक्शन पहले कर दीजिए, हमेशा आंसर सेम आएगा। इन दोनों में से कोई भी आगे पीछे कर सकते हैं आप। तो अब देखिए 6 + 2 8 हो जाएगा, 8 - 1 यानी कि 7। तो ये 7 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें देखिए सबसे पहले बार हमें कहीं पे दिया गया है क्या, तो आप देख लीजिए इसमें कहीं भी क्वेश्चन में बार नहीं है। तो हम ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए इसमें भी हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड है। तो हम सबसे पहले डिवीज़न करते हैं। तो अगर मैं डिवाइड करूं 12 को 4 से मैं डिवाइड कर दूं तो ये मुझे मिल जाएगा 3। अब देखिए इतनी टर्म को देखिए, इस वाली टर्म को, अब ये 3 इतने की वैल्यू आ गई। अब इस 3 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी क्योंकि डिवीज़न के बाद हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर और कहीं पर भी मल्टीप्लाई है क्या, अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो 2 × 2 4 हो जाएगा। अब मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ, 36 माइनस ये 2 और ये ब्रैकेट 20 प्लस, अब ये 3 × 3 कितना हो जाएगा, ये 9 हो गया, और ये माइनस है तो माइनस यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए, और ये 2 × 2 4 हो जाएगा, इसको ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए +10 = इसे x मान लीजिए। अब देखिए अब इसको ऐसे आगे सोल्व करते हैं। तो 36 - 2 और ये कितना आ जाएगा, 20 + 9 कितना होगा, 29 - 4 कितना होगा, 25। 25 + 10 = x। अब ऐसे ही हम इसको सोल्व करेंगे। अब हमें ब्रैकेट खोलना है क्योंकि हमें ब्रैकेट ही सोल्व करना है पहले। तो 36 - 2 × 25, जब ब्रैकेट खोलते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ पे। तो 25 × 2 कितना हो गया, 50, और ये +10 = x। अब देखिए अब इसको आप किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हैं, पहले प्लस कीजिए या माइनस कीजिए। अब देखिए मैं सबसे पहले प्लस कर लेता हूँ, 36 + 10 कितना हो गया, 46 हो गया। अब ये -50 है तो -50 को आप ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा, और यही मेरी x की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि इसका आंसर -4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। इसका आंसर -4 आ गया। अब देखिए थर्ड वाला। अब अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप क्या करिए, ये जो पहली टर्म होती है इसे 720 को ऊपर ले लीजिए, और इसके बाद ये डिवाइड 360 है तो डिवाइड बाय 360। अब फिर डिवाइड बाय 120 है
तो इसको भी 1/20 कर दीजिए। मतलब ये डिवाइड का साइन हटा के आप मल्टीप्लाई का साइन लगाओ और इसे 1/120 कर दो, और ये आगे जो भी मल्टीप्लाई में होगा इसके साथ उसको एज इट इज़ ऐसे ही लिख दीजिए, यानी कि 2। अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको अगर मैं सोल्व करूँगा ये 2 टाइम कट जाएगा और ये 60 हो जाएगा, और ये 2 से ऐसे कट जाएगा, ये आ गया 30। तो इसका मतलब 1/30 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके पीछे का मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करते हैं। सपोज करिए a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c, ठीक है, ये है। तो अब देखिए a जब मैं डिवाइड बाई b कर दूंगा तो a डिवाइड बाई b हो गया, और डिवाइड बाई ये ऐसे c हो गया, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखिए इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें मैं क्या करूँगा, a डिवाइड बाई b है, ठीक है। अब ये डिवाइड का साइन आप यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए, ठीक है। अब ये अगर आपने साइन ऐसे लगाया तो हमारे पास डिवाइड में क्या है, c है, तो c और ये 1, इसके अपोन में तो 1 आ गया ना ऐसे, तो आप इसको एज्यूम कर सकते हैं। अब देखिए अगर इनकी मैं ऐसे इसे सोल्व कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, a डिवाइड बाई b इंटू सी मिल जाएगा। मतलब अब आप इसको इससे एक बार रिलेट करके देखिए, a डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी, मतलब a तो ऊपर आ गया और उसके बाद जितनी भी टर्म्स डिवाइड में होंगी वो इसके नीचे आ जाएगी, और वही चीज़ मैंने यहाँ पे की है 720 डिवाइड बाई 360 और डिवाइड बाई 120। तो ये दोनों मैंने नीचे ले लिए, और इसके बाद जो भी इनके साथ मल्टीप्लाई में होगा वो तो ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा। तो उसके लिए हम ऐसे इसको सोल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कुछ इस टाइप का है, 4th क्वेश्चन। अब देखिए इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं। 17 - 2 कितना हो गया, 15, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ, ये 15 हो गया। अब देखिए तो ब्रैकेट के अंदर का ही सोल्व करना है, तो ये वाला ब्रैकेट अब इसके अंदर हो गया 45 डिवाइड बाई 15। तो 45 डिवाइड बाई 15 कितना आ जाएगा, ये आ गया 3, ठीक है। अब मैं इसको एक स्टेप में लिख देता हूँ, 24 + 13 - 5 इंटू 0.5 ऑफ 10 माइनस। अब देखिए ये जो ब्रैकेट में आ जाएगा ये 45 डिवाइड बाई 15, मतलब ये आ गया 3, ठीक है। 3 आ गया, ये इक्वल्स टू x हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद आप इसे कैसे सोल्व करेंगे। अब सबसे पहले हमें ऑफ को खोलना है, क्योंकि हमने ब्रैकेट तो सोल्व कर दिया, जो भी ब्रैकेट के अंदर था वो हमने सोल्व कर दिया। अब हम ऑफ को खोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं ये पॉइंट हटा दूँ तो डिवाइड में 10 लगा दूंगा। अब इस 10 से ये वाला 10 कट जाएगा, क्योंकि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो ये और ये 10 कट जाएगा। अब देखिए 24 + 13, अब ये माइनस। अब इसके बाद क्या करना है, ऑफ के बाद कहीं पे आपको डिवाइड दिख रहा है, डिवाइड इसमें कहीं भी नहीं है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई ये रहा, तो हम मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे। तो 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। ये तो ऑफ तो हट ही गया 25, और ये -3 हम एज इट इज़ उतार देंगे, और ये इक्वल्स टू x रख देंगे। अब इसके बाद देखिए आप कैसे सोल्व करेंगे। 24 आप नज़दीक वाले देख लीजिए, 24 और 25, ये प्लस का 24 है और ये माइनस का 25 है। तो अगर मैं इन दोनों को सोल्व करूं तो ये मुझे -1 मिल जाएगा, ठीक है। अभी इस +13 में से -3 कर दीजिए, यानी कि क्या मिलेगा, +10 मिल जाएगा, इक्वल्स टू x। अब 10 - 1 कर दीजिए, यानी कि x इक्वल्स टू 9। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आप इसे इस टाइप से सोल्व कर सकते हैं। तो हर जगह आपको सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास ही लगाना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, इसमें बार हमें दिया गया है, तो हम सबसे पहले बार को सोल्व करते हैं, ठीक है। क्योंकि विन कॉलम सबसे ऊपर लिखा हुआ था बोर्ड मास में, तो हम सबसे पहले उसे सोल्व करेंगे। अब देखिए 50 - 9 × 5, तो सबसे पहले मैं इसे सोल्व कर देता हूँ, इतने को, यानी कि बार वाले पोर्शन को। तो 50 - 9 × 5 यानी कि 45, ठीक है, ये आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब 5। तो ये जो मेरी पूरी वैल्यू हो गई जिसमें बार लगा हुआ है, ये मुझे 5 मिल जाएगी। अब देखिए 5 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इस ब्रैकेट की वैल्यू है, ये इतनी वैल्यू, ये क्या हो जाएगी, इसका इस वैल्यू का जो मान होगा वो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ, 5 + 34 - 7, और ये देखिए 24 डिवाइड बाई 3, और ये इसके बाद पूरा 1 हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे 1 लिख देता हूँ और ये ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, इक्वल्स टू x। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, 5 प्लस, अब देखिए हमें उसके बाद क्या करना है, डिवाइड करना है, और वो भी हमें ब्रैकेट खोलते हुए डिवाइड करना है। तो सबसे पहले देखिए 34 - 7, और ये देखिए 24 डिवाइड बाई
3, क्योंकि 1 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप वो तो 1 ही रहना है, वैसे भी वो तो पहले ही मतलब उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं होगी। तो अब देखिए 24 डिवाइड बाई 3 करिए आप डायरेक्ट, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स। अब देखिए अब आप इसको आगे सोल्व कर सकते हैं, 5 प्लस ये आ गया 34 माइनस, अब इस वाले ब्रैकेट को खोल दीजिए। अगर आप इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 7 इंटू 8 कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा, और ये इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा। अब देखिए अगर मैं इसे आगे सोल्व करूँ तो ये 34 माइनस 56 इक्वल्स टू एक्स मिल जाएगा। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 34 प्लस 5 कितना हो गया, 39 माइनस 56 इक्वल्स टू एक्स, यानी कि जो मेरी एक्स की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरी -17। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से स्टेप वाइज बोर्ड मास के थ्रू क्वेश्चन को खोलते जाइए और करते जाइए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इसके कंसेप्ट्स अच्छे लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही बेसिक मैथ्स के ऊपर प्लेलिस्ट आई है, तो आप उसको पूरी को देख सकते हैं। थैंक यू गाइज़।